जय तुलसीराम। किरण प्रकाश वाटारे। खुशी की बात है कि हमने अप्रैल 2021 में रसाल डाइट कैसे करें एनडीएस 303 साधना की किताब लिखी थी। तो पहले महीने में ही 1000 किताब तो साधकों ने भारत भर से हर एक प्रांत से मंगवा ली, वो तो चली गई। फिर हमने मई में फिर दूसरी किताब निकाली, दूसरी आवृत्ति निकाली। तो ये भी 200 तो अमेरिका के साधकों ने मंगवाई। तो हरेश कुमार जी पटेल, इनका मैं आभारी हूँ। दीपक भाई जो अमेरिका के, इनका भी आभारी हूँ जिन्होंने मंगवाई थी। और जर्मनी, न्यूजीलैंड, यहाँ भी अपनी किताब गई है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और अभी इसकी तीसरी आवृत्ति हम बनाने वाले हैं। तो जिनको भी किताब में अपने अनुभव शेयर करने हैं कि त्रिसूत्री साधना से हमें बहुत सारी बीमारियां चली गई, तो वो हमें शेयर कर सकते हैं, हम किताब में ऐड करेंगे। तो कहने की बात यह है कि किताब लोगों को बहुत पसंद आई है। तो बहुत सारे नए साधक कहते हैं कि ऐसा क्या है किताब में सर, हमें भी बताओ ताकि हम भी किताब को मंगवाए और पढ़े। तो मैं कहता हूँ ये किताब पढ़ने के बाद आपको ना किसी की राय लेने की ज़रूरत है डाइट करने के लिए, और ना ही कोई कन्फ्यूज़न आपके मन में रहेगा। तो इसमें सबसे पहले मैंने जो है वर्तमान परिस्थिति लिखी है कि जितना भी सारा बीमारियां दूर करने के लिए हम कोशिश करते हैं, रिजल्ट तो कुछ नहीं आता है। देखो, बहुत सारी बीमारियां हैं, बढ़ती ही रही है, कम तो नहीं हो रही है। अस्पताल बढ़ रहे हैं, लाखों दवाइयाँ बन रही है और अलग अलग पैथियाँ है, किसी से भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो क्यों नहीं मिल रहे, इसका कारण क्या है? तो वर्तमान परिस्थिति में हमने इसका चित्रण किया है, लिखा है। अब कोरोना जैसा वायरस भी आ गया, अब ओमाइक्रॉन नाम का आ रहा है, ऐसे तो आते ही रहने वाले। तो क्या हम ऐसे ही डरे हुए ज़िंदगी बिताए? तो इसके ऊपर कोई इलाज नहीं है क्या? कोई पशु डरता है बीमारियों से? इंसान ही क्यों डर रहा है? क्या सर्दी, खांसी, डायबिटीज़, थायराइड, हार्ट के प्रॉब्लम, लेडीज़ के पीसीओडी के प्रॉब्लम, ये सब कुछ क्या कम था जो वायरस हमें तकलीफ दे रहे हैं? रोज़ नया नया वायरस से परेशान होना पड़ रहा है। तो ये ठीक क्यों नहीं होते और हमको ही क्यों परेशान करते हैं? तो ये वर्तमान परिस्थिति में हमने लिखा है। अब इसको बाद में आगे हमने लिखा है कि ये प्रभु प्राप्ति का दिव्य रास्ता है, क्योंकि ये तप यानी भोजन परिवर्तन, सेवा यानी हमें जो मिला है बांटना, और सुमिरन यानी प्रभु की भक्ति। तो ये केवल शरीर शुद्धि नहीं है। तो ये क्या है? ये केवल रोगों को हटाने का नहीं है। तो ये क्या है? तो ये प्रभु का, भगवान की प्राप्ति का भी दिव्य रास्ता है। तो इसको हमने जो आधार दिया है, तो वो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि प्रभु प्राप्ति का आधार कैसे है। तो श्री रामचरितमानस, भगवद गीता का ये हमने इसमें बहुत सारे श्लोक के माध्यम से समझाया है। उसके बाद हमने जो लिखा है कि साधना को शास्त्र का आधार। तो इसको शास्त्र का आधार क्या है? हमने बोल दिया और आपने मान लिया, ऐसा तो नहीं होगा। इसको कुछ शास्त्र तो चाहिए, इसका कुछ आधार तो चाहिए। तो इसमें हमने जो वनस्पति आहार से व्यक्ति कोई भी हो उसकी बीमारी दूर हो सकती है, ये आधार हमने इसमें समझाया है। जैसे भगवद गीता में युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, ये श्लोक बताकर आहार और विहार नियंत्रित हो तो रोग कैसे जाते हैं ये बताया है। या फिर 15वें अध्याय में गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मका, ये श्लोक के आधार पर भगवान वनस्पति आहार का महत्व समझा रहे हैं। या फिर 17वें अध्याय में 8वां श्लोक, 9वां श्लोक आयु सत्व वाला आरोग्य, या फिर कटवम ललवना तीक्ष्ण तीक्ष्ण वृक्ष, या फिर यातयामंग तर संपुति परुषित, ऐसे 3 श्लोक के द्वारा भगवान ने सात्विक, राजसी और तामस आहार के बारे में बताया है। तो रोगों का कारण क्या है, इसके जो आधार है शास्त्र का, वो भी हमने इसमें बताया है। उसके बाद हमने लिखा है कि किताब में रोग क्या है। अब रोग एग्जैक्टली किसे कहते हैं, तो अलग अलग ऐसी व्याख्याएं हमने किताब में लिखी है। रोगों के अलग अलग कारण इसमें समझाए हैं। जैसा नेचुरोपैथी का अलग मानना है, कीड़े आ गए, वायरस आ गए इसलिए बीमारी आ गई, पर कीड़े आए क्यों, इसका सवाल हमने लिखे हैं। दूसरी बात, वात पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ गया तो बीमारी आ गई, पर संतुलन बिगड़ा कैसे? या फिर जो भी कोई समस्याएं है, मल संचय हो गया, नेचुरोपैथी ये भी कहते हैं मल संचय के कारण बीमारी आ गई है।
एलोपैथी कहती है कीड़ों के कारण आ गई है। तो ऐसे अलग अलग जो भी कुछ कारण है वो इसमें हमने समझाए हैं। केवल कारण नहीं बताए, उसके ऊपर का हमने रास्ता भी समझाया है। अब इसके बाद जो हमने लिखा है बड़ी आंत, तो बड़ी आंत का काम क्या है, बड़ी आंत कैसे काम करती है, और बड़ी आंत में अगर मल जमा हो गया तो आप कितना भी कुछ करें आपकी बीमारी नहीं जाएगी। तो बड़ी आंत साफ कैसे करनी और बड़ी आंत का कार्य क्या है, ये सब हमने इस बड़ी आंत को इस विस्तृत लिखा है। इसके बाद जो है बड़ी आंत जो है, इसके बाद हमने लिखा है कि दवा, जो भी हम दवाएं ले रहे हैं तो ये दवा के दुष्परिणाम कितने हैं। सादी भाषा में हम कहते हैं कि बर्तन में अगर सब्जी रह गई और 2 दिन के बाद आप देखते हो पकाई सब्जी जो है 2 दिन के बाद वो बर्तन में क्या दिखाई देगा, वो खराब हुई है, उसमें कीड़े आ गए हैं। अब आप कीड़ों के ऊपर दवा मारोगे या बर्तन साफ करोगे। जब तक बर्तन साफ नहीं होता तब तक कीड़े आते ही रहेंगे। बर्तन साफ करो, बीमारी भाग जाएगी। तो इसका हमने सब विस्तृत वर्णन किया है कि दवाओं से साइड इफेक्ट होते हैं, बीमारी नहीं जाती। तो बीमारी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब इसमें हमने लिखा है। उसके बाद हमने लिखा है कि आहार के बारे में, क्योंकि जहां भी जाते हैं खाने पीने की बड़ी चर्चा होती है। आप किसी भी फंक्शन में गए तो पहला पूछते हैं कि भोजन बढ़िया था या भोजन अच्छा नहीं था। एक दूसरे से ऐसे बातें करते हैं। तो भोजन से स्टेटस भी देखा जाता है। तो यही भोजन अगर लोगों को लगता है शक्ति देता है तो बहुत खाने वाले लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं। आज किसी भी पढ़े लिखे या अमीर लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाया होता और वो शक्तिशाली बन जाते, पर ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता है। उल्टा सुबह बिना खाए आप बहुत सारा काम और एक्सरसाइज करते हैं और वही खाने के बाद आपको आलस आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आहार एक्चुअली क्या है। जैसा जैसा वेदों में कहा है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यात् यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न से इंसान बना है। अब समझो जिस चीज से जो चीज बनी है उससे चलती है क्या। देख लो, गाड़ी बनी है लोहे से, चलती पेट्रोल से, है ना। और आपका कोई भी चीज, फैन लो, पतरे से बना है, चलता है बिजली से। तो ऐसी कोई भी दुनिया में चीज नहीं है जो जिससे बनी है उससे चलती है। तो हमारा शरीर अन्न से बना है तो अन्न से चलेगा क्या, तो किससे चलता है। तो इसका हमने जो लोगों को सही कारण चाहिए कि शरीर किससे चलता है, फिर अन्न का काम क्या है, आहार का काम क्या है, ये सब हमने इसमें विस्तृत लिखा है। उसके बाद हमने मांसाहार, नॉनवेज के बारे में लिखा है कि आप अगर मांसाहार करते हो तो आपकी गाड़ी पेट्रोल की है, डीजल डालने जैसा होगा। ये शरीर वनस्पति आहार के लिए है तो आप मांसाहार नहीं कर सकते। तो मांसाहार के दुष्परिणाम बताए हैं। चाय और दूध मना किया है। चाय जो है उसमें वोलेटाइल टेनिन कैफीन होता है, तो आपके शरीर में वो क्या क्या दुष्परिणाम करता है इसके बारे में मैंने इसमें लिखा है। उसके बाद मैंने पानी के बारे में लिखा है कि जब तक प्यास नहीं लगती तब तक पानी नहीं पीना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित। अति पानी वनस्पति को भी नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। उसी प्रकार हमारे आंतों को जब तक पानी की आवश्यकता नहीं तब तक पानी नहीं पीना चाहिए। दूध के बारे में बताया है। दूध के बारे में बहुत सारे धार्मिक सवाल निकलते हैं। तो क्या हमारे पूर्वज पीते थे, वो पागल थे, हम लोग जो मना कर रहे हैं। तो देखो, आज ऑक्सीटोसिन मारकर, इंजेक्शन मारकर जो दवाइयाँ डालकर जो दूध आते हैं उससे ब्रेस्ट कैंसर, हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओडी की लेडीज को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, बच्चे और बूढ़े जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। क्लाइमेट बदला तो बच्चे वाफ लेने के लिए अस्पताल जाते हैं, बूढ़ों को कफ होता है। तो आप अपना घर का दूध एक 15-20 दिन के लिए बंद करके देखो, फिर मुझसे बात करो। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि हम दूध के खिलाफ बात नहीं कर रहे, पर हमारे पुराने ज़माने में कौन सी गाय थी, कैसा दूध पिया जाता था, ये सब मैंने इसमें विस्तृत चित्रण किया है। तो आप पढ़ लेना तो आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ, अब उसके बाद हमने त्रिसूत्री साधना शुरू करने से पहले क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या खबरदारी लेनी है, तो ये सब बातें बताई है। जैसा शुरू करने के बाद समझो आपको चक्कर आते हैं या थकान आती है या जो भी कुछ आपको लगता है कि कुछ होगा तो नहीं, तो ऐसे बहुत सारे डाउट, तो इसमें क्या खबरदारी लेनी चाहिए इसके बारे में मैंने इसमें किताब में विस्तृत लिखा है। अब उसके बाद हमने रसाहार डाइट में आने वाले जो सवाल है, जब हम रसाहार चालू करते हैं तो बहुत सारे सवाल है कि सर हमें सुबह नाश्ता करने की आदत है तो हम एकदम छोड़ देंगे। तो कोई बोलते हैं कि हमें तो दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है, सुबह सुबह हम दवा लेते हैं, थायराइड हो या इंसुलिन हो, ऐसे समय क्या करना चाहिए।
या हम जॉब पर जाते हैं तो हमारे ड्यूटी का टाइमिंग थोड़ा सा डे नाइट ऐसा बदलता रहता है, तो क्या करें। पालक नहीं मिली तो जूस कौन सा बनाएं, उसके बदले में हम क्या करें, जूस पिए या केवल खाए तो भी चलेगा कच्चा, क्या करें क्या ना करें, रात में खाना नहीं जूस पीना होता है तो क्या बहुत सारे सवालों का हमने इसमें विस्तृत जवाब भी दिया है। अब इसके बाद हमने जो लिखा है कि जो भी रसा डाइट शुरू करना है तो कैसे करें, क्या क्या शुरुआत में आप कौन से जूस बनाए क्या बनाए, सब इसमें लिखा है, आप पढ़ लेना। अब उसके बाद हमने लिखा है कि पंचतत्व प्रणाली, अगर आपको स्वस्थ रहना है, पूरे लाइफ टाइम स्वस्थ रहना है तो पंचतत्व प्रणाली का आप इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में पंच तत्व है, वहाँ कोई भी डिस्टर्ब नहीं है। पर या हम लोग सारे घर घर से डिस्टर्ब हो गए हैं, सारे घर घर में कोई ना कोई बीमारियां है। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, तो ये पंच तत्व जो बना है तो इस प्रकार से भोजन देते हैं तो आप कभी डॉक्टर के पास अपनी बीमारी लेकर नहीं जाओगे, आप घर से स्वस्थ हो जाओगे। अब ये सब इसमें हमने पंचतत्व प्रणाली में लिखा है। उसके बाद सेवा का रास्ता समझा है, क्योंकि केवल भोजन परिवर्तन करना यानी तप करना ही बीमारी दूर करने का कारण नहीं होगा, इसके लिए सेवा भी जरूरी है। क्योंकि दुनिया में हर एक प्राणी और हर एक चीज बांटती है, जैसा पेड़ों को देखो तो फल बांटते हैं, आप कहीं भी जाओ समुद्र पे जाओ तो बहुत सारे खजाना उसमें मिलता है, नदियाँ पानी देती है, या फिर पर्वत हो या जो भी कुछ हो सब बांटते हैं। तो इंसान का भी फर्ज है बांटना। गीता में कहा है इष्टान भोगान निभो देवा दास्यन्ते भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो जो घूमते तेने वसा, कि आप अगर बांटते नहीं हो, जो मिला है बांटते नहीं हो कुछ परसेंट भी, तो आप चोर हो, और चोर की सजा तो भयानक होती है। तो भगवान की दृष्टि से चोर नहीं बनना है, तो मानव के हेतु आपको बांटना है, सेवा करना है, सेल्फलेस सेवा करना है, निस्वार्थ सेवा करना है। तो कैसी सेवा करनी है तो इसका पूरा रास्ता मैंने इसमें दिया है। अब उसके बाद हमने इसमें सुमिरन के बारे में बताया है कि सुमिरन यानी ध्यान भक्ति, अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान के पास बैठते हैं और कुछ ना मांगते हुए, कुछ तकरार न करते हुए भगवान के पास समय देते हैं, तो भगवान को ऐसे भक्त प्रिय है। भगवान कहते हैं मैया वेश मनोये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमहमता, कि मुझे मन देने वाला भक्त प्रिय है, क्योंकि भगवान सिर्फ मन मांगते हैं। देखो आप अपने पत्नी को मन देते हो, घूमने गए तो पत्नी के साथ मन देते हैं, आप अगर खाना खाने बैठते हैं तो खाने का स्वाद तभी आएगा जब आपका मन उसमें होगा, आप बच्चों के साथ खेलते हो तो मन देते हो, मोबाइल में व्हाट्सएप या जो भी आपके काम करते हो तो मन साथ हो, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, सभी जगह मन देते हो। तो भगवान के पास बैठते हो तब मन देना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये मन देना चाहिए, पूरे मन से बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में गए और ध्यान हमारा बाहर की चप्पल की तरफ है, नहीं चलेगा। घर में गृहिणी अगर अपने देवालय में पूजा कर रही है और गैस के ऊपर कुछ सब्जी तो नहीं जल रही है, उसका ध्यान उधर रहता है, तो इसका मतलब आप मन से आप भक्ति नहीं कर रहे। तो हमारा मन उस वक्त हमारी सभी भौतिक चीजें भूलकर भगवान के पास बैठना चाहिए। ऐसे भक्त को भगवान कहते हैं मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य अत्यंते प्रति जाने प्रियोसी में, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो ये त्रिसूत्री साधना में तप यानी भोजन परिवर्तन, सेवा यानी सेल्फलेस बांटना, निस्वार्थ बांटना, और सुमिरन यानी भगवान की भक्ति करना, ध्यान करना, ये सब बातें इसमें आती है। तो सुमिरन को विस्तृत हमने इसमें लिखा है, आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर सुमिरन कैसे करना, ध्यान करते समय बहुत सारे हमारे दिमाग में बातें आती है, ध्यान होता ही नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करना, ये सब हमने इसमें विस्तृत लिखा है। और इसमें हमने एनिमा की जानकारी दी है, एनिमा कैसे करना, कितने समय करना। मेरे हिसाब से तो सुबह शाम 2 बार बहुत हो चुका है, 15 दिन के बाद हफ्ते में 1-2 बार भी कर सकते हैं। ज़्यादा वजन कम करना है तो और 15-20 दिन ज़्यादा एनिमा करना पड़ेगा। तो एनिमा के फायदे क्या होते हैं, एनिमा से कुछ दुष्परिणाम तो नहीं है, क्या क्या सावधानी लेनी होती है, किस पोजीशन में एनिमा करना होता है, और ये सब बातें हमने इसमें लिखी है। पानी ठंडा लेना या गुनगुना लेना, ये सब मैंने इसमें जवाब दिए हैं। उपवास कैसा करना चाहिए, फास्टिंग के समय अगर तकलीफ होती है तो क्या करना चाहिए, ये लिखा है। और रसाहार करते समय अगर पत्तियां जो है वो पाउडर लेना या नहीं लेना, तो मेरे हिसाब से तो मैं मना करता हूँ, क्योंकि भाई आप जैसे खाओगे तो वैसे ही बनोगे। अब पाउडर ड्राई होती है तो आप सोचो फिर आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं,
या नहीं आ सकते, वो तो भगवान जाने। पर हम नेचुरल चीज़ें लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करते हैं कि भाई जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्चित्ति, ये जो हम बता रहे हैं, भगवान ने बताया है गीता में, ऐसा लो, ताज़ा लो तो ज़्यादा फायदा होता है। ये सारी बातें इसमें बताई है। और आखिर में हमने साधकों के अनुभव लिखे हैं। तो भारत से जो भी 25 सिलेक्टेड साधकों का मैंने इसमें अनुभव ऐड किया है। आगे आप भी अपने अनुभव दे सकते हैं, मैं ऐड करूँगा। इसमें कलकत्ता के हैं, कुछ बंगाल के हैं, बेंगलोर के हैं, बहुत सारे लोगों के, जैसा लीवर सोरेसिस का प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने कितना खर्चा बताया था और इस साधना से कैसे ठीक हो गए। बाकी बीपी, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी या हार्ट के प्रॉब्लम या वेट लॉस, ऐसे बार बार सर्दी, एसिडिटी, ये सब इसमें हमने लोगों के अनुभव लिखे हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको उत्साह आ जाएगा, प्रेरणा मिल जाएगी। और आखिर में इसमें मैंने 15 दिन की दिनचर्या ऐड की है। तो ऐसे ये जो किताब है, ये मैंने जो भगवान की प्रेरणा से जो दिल में आया, और मेरे जो 6 साल का जो मेरा अनुभव था कि मैंने जो जगह जगह पर जाकर लेक्चर दिए और लोगों के मैंने समस्याएं देखी, उसके ऊपर क्या क्या हम जवाब दे सकते, सब अनुभव के आधार पर मैंने ये किताब में लिखा है। हमने तो कोरोना तक के पेशेंट को 3 से 5 दिनों में ठीक किया है। ऐसे कितने सारे लोगों को हमने कहा है बस हरी पत्तियों का जूस से आपको कोई भी वायरस तकलीफ नहीं देगा। तो ये सारी बातें हमने इसमें बताई है, विस्तृत बताई है। ऐसा ही नहीं कि केवल लिखकर ये हुआ, तो उसमें हमने पूरा डिटेल दिया है। तो ये किताब आपको मंगवानी है, रसाल डाइट कैसे करें, तो ये केवल नाम मात्र 130 रुपये की मैंने कीमत रखी है, 130 रुपये। और जो भी आपका यहाँ का कुरियर खर्च है वो थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, उतना तो आपको देना पड़ेगा। तो ये अगर छोड़े तो किताब आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, किरण प्रकाश वाटारे, नासिक, 9689453456 इस पर। और ये किताब के साथ और एक किताब है जो रेसिपी है, ये हिंदी की रेसिपी बुक है। इसमें हमने टोटल जो आपको रसार करते समय हरी पत्तियों के जूस से लेकर अलग अलग जूस और सलाद कैसे बनाने के, ये इसमें हमने सब दिया है। आप ये सब देख सकते हैं। और आप अगर ऐसा बनाकर खाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप पकाया भोजन की याद करोगे, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां पहले 15-20 दिन आती है कि सर हम क्या खाएं, समझ में नहीं आता है, भूख बहुत लगती है, तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हमने इस प्रकार से सभी, पल्लवी जी ने सभी व्यंजन इसमें अपने खुद के ये जो गॉड गिफ्ट है उसको इसने खुद के मन से ये सारी रेसिपीज बनाई है, जो आप इसमें देखकर बना सकते हो, खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि हम कहते हैं केवल पशु जैसा हमें खाना नहीं है, थोड़ा टेस्टी बनाकर खाना है। आप उसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जैसा पल्लवी जी ने जो चाट मसाला बनाया है, तो ये भी हमने लोगों को, बहुत सारे लोगों को भेजा है। तो किसी को आग्रह नहीं कि आप हमसे लो, तो हम कहते हैं कि आप डालोगे तो और टेस्टी बन जाएगा। तो ये रेसिपी बुक भी हमने बनाई है, वो ये जो है ये 150 की है। तो ये दोनों किताबें जो है ये बहुत काम में आने वाली है। इसमें हमने नारियल दूध कैसा बनाना, इसमें हमने अगर कोई बीमारी आती है, कफ बनता है या एसिडिटी होती है या जो भी कुछ तकलीफ होती है, तो उसके ऊपर काढ़ा कैसा बनाने का, तो ये सारी बातें इसमें लिखी है। तो रेसिपी बुक और ये रसाल डाइट बुक, तो ये रसाल डाइट बुक जो है वो आपके दिमाग का भोजन है। जो दिमाग को बहुत सारे सवाल रहते हैं, उसके लिए जवाब चाहिए, तो ये दिमाग का भोजन है और ये शरीर का भोजन है। इसमें हम पेट के लिए बहुत सारे व्यंजन करते हैं। ये दोनों किताबें आपके बहुत काम की है। तो आपको चाहिए तो आप इसे मंगवा सकते हैं, और आपको किताब हम कुरियर से या पोस्ट से ज़रूर भेज देंगे। और साथ में एनिमा पॉट भी है, तो जो एनिमा करेंगे तो एनिमा से जल्दी बॉडी क्लीन होती है और ज़्यादा फायदा होता है। तो ये सभी बातों को मैंने रसाल डाइट कैसे करें किताब में लिखा है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हुआ सबका, जो आपने इतना प्यार किया। जो मेरी पहली किताब रेसिपीज, ये तो आपने मंगवाई बहुत सारे लोगों ने, पर दूसरी किताब जो है, जो मैंने इस डाइट के ऊपर लिखी है, रसाल त्रिसूत्री साधना के ऊपर, इसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, तब मुझे लगा कि नहीं, कि लोगों के लिए ऐसा कुछ और करना जरूरी है। और तीसरी किताब बाद में मैं लिखने वाला हूँ, जो आपके सवाल जवाबों को क्लियर करेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मुझे इतना प्यार किया, और आपने मेरे जो इतने वीडियो जो आप देख रहे हो और लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हो, बहुत खुशी होती। किताब लिखने का काम एक ही था, मकसद एक ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सही ज्ञान जाना चाहिए।
इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, इसमें जो जो भी लिखा है आहार के बारे में और निरोगी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत कुछ बातें मैंने इसमें लिखी है कि ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। तो ये ऋषि मुनियों का ज्ञान, हमारे संस्कृति का ज्ञान घर घर तक पहुंचना चाहिए। और प्रभु राम जी के रास्ते के सिवा दुनिया को स्वास्थ्य मिलने वाला नहीं है। तो ये भी हमने इसमें कैसे लिखा है, क्या लिखा है, आप सब पढ़ सकते हैं। तो प्रभु राम जी के रास्ते पे हमें चलना है, स्वस्थ रहना है, भगवान का काम करना है। तो आप सभी का मैं आभारी हूँ जो आप मेरी किताब को मंगवा रहे हो। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है कि हाँ, हमने सही लिखा है। बहुत सारी अच्छी अच्छी कमेंट लोगों ने भेजी है, देखकर मुझे तो और खुशी हो गई कि भगवान ये सब तुम करते हो, हम क्या करने वाले हैं। सब कुछ करता है कन्हैया, नाम हमारा होता है। तो भगवान ये सब आपकी वजह से हो रहा है। तो आपको तो पहला शुक्रिया, गुरु को शुक्रिया, और आप सभी लोगों का आभारी हूँ जो आप मुझे प्रेरणा दे रहे हो। तो आप सभी को धन्यवाद। जय तुलसी राम।